करता रहेगा। सबसे पहले थोड़ा सा ताजमहल के इतिहास को समझ लेते हैं ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट मिले। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। मुमताज की मौत 1631 में उनके 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त हुई थी। शाहजहां इतने दुखी हुए कि उन्होंने मुमताज की याद में दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनाने का फैसला किया। 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इसे बनाने में 20,000 से ज्यादा कारीगरों ने काम किया और इसमें 22 साल लगे। 1648 में मुख्य मकबरा तैयार हुआ और 1653 तक बगीचे और बाकी इमारतें पूरी हुई। इसकी लागत उस समय थी करीब 3.2 करोड़ रुपए, जो आज के समय में अरबों रुपए के बराबर है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुगल वास्तुकला का शिखर है। इसका सफेद संगमरमर समृद्ध डिजाइन और नक्काशी इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक बनाती है। लेकिन दोस्तों, इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा है जो सालों से लोगों के मन में सवाल उठाता रहा है। वो है ताजमहल के नीचे बने 22 बंद कमरे। तो ये 22 कमरे आखिर है क्या? ये कमरे ताजमहल के बेसमेंट में यानी मुख्य मकबरे के नीचे, जिसे चमेली फ्लोर भी कहा जाता है। ये कमरे 4 बड़े और 18 छोटे कमरों का एक समूह है जो लंबे लंबे गलियारों से जुड़े हैं। लेकिन ये कमरे कोई गुप्त ठिकाना नहीं है जैसे कि कुछ लोग दावा करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो ASI जो ताजमहल की देखभाल करता है, कहता है कि ये कमरे असल में एक लंबा गलियारा है जिनमें दरवाजे लगाए गए हैं ताकि जगह का बेहतर इस्तेमाल हो सके। ये कमरे ताजमहल की नींव को मजबूती देने के लिए बनाए गए थे, यानी स्ट्रक्चर सपोर्ट का हिस्सा है जो मकबरे और मीनारों को स्थिर रखता है। लेकिन दोस्तों, इन कमरों को लेकर कई सवाल है। सबसे बड़ा सवाल ये, कमरे बंद क्यों है? ASI का कहना है कि इन्हें सुरक्षा और संरक्षण के लिए बंद रखा गया। 1978 में यमुना नदी में बाढ़ आई थी, जिसके बाद इन कमरों में पानी भर गया था। तब से इन्हें आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। ASI का कहना है कि इन कमरों में कुछ खास नहीं है, ना कोई खजाना ना कोई मोटे, बस खाली दीवारों और मेहराबे है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? कई लोग मानते हैं कि इन कमरों में कुछ ऐसा छुपा है जो दुनिया से छिपाया जा रहा है। चलिए उन दावों और साजिशों के सिद्धांतों को देखते हैं जो इन कमरों को लेकर मशहूर है। ताजमहल को 22 कमरों को लेकर सबसे बड़ा विवाद है कि क्या ये कमरे किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा है। कुछ लोग दावा करते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर था जिसे तेजो महल्ला कहा जाता था। इस थ्योरी की सबसे ज्यादा मशहूरी दी थी इतिहासकार T.N. ओक ने, जिन्होंने अपनी किताब में दावा किया था कि ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि 4वीं शताब्दी में एक हिंदू राजा ने बनवाया था और बाद में शाहजहां ने इसे मकबरे में बदल दिया। इन लोगों का कहना है कि इन 22 कमरों में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, शास्त्र, प्राचीन चिन्ह छुपे हैं। कुछ का ये भी दावा है कि इन कमरों में शाहजहां और मुमताज की असली कब्रें हैं और ऊपर की कब्रें सिर्फ दिखावे के लिए हैं। लेकिन दोस्तों, इन दावों का कोई ठोस सबूत नहीं है। ASI और इतिहासकारों ने बार बार कहा है कि ताजमहल की वास्तुकला पूरी तरह से मुगल शैली की है, जैसे हुमायूं का मकबरा। अगर ताजमहल कोई मंदिर होता तो उसमें गर्भगृह, मंडप और अन्य दीवारों जैसे तत्व होने चाहिए थे, जो यहाँ नहीं है। फिर भी ये विवाद थमता नहीं है। 2022 में बीजेपी की एक कार्यकर्ता राजनेश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें मांगा गया कि इन 22 कमरों को खोलकर उनकी जांच की जाए। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ऐसी बहसें कोर्ट में नहीं बल्कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के बीच होनी चाहिए। एक और दिलचस्प दावा आया है जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी से, जिन्होंने कहा कि ताजमहल की जमीन उनके परिवार की थी और शाहजहां ने इसे बिना मुआवजा दिए हड़प लिया था, लेकिन उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। इन सभी दावों का जवाब ASI ने 2022 में कुछ तस्वीरें जारी करके दिया, जिसमें दिखाए गए कि इन कमरों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली दीवारें और मेहराबें। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है, क्या इन कमरों में सचमुच कुछ छुपा है? ASI का कहना है कि इन कमरों को खोलने से ताजमहल की नींव कमजोर हो सकती है
प्रदूषण, मौसम और लाखों पर्यटकों की भीड़ पहले से ही ताजमहल को नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों और इतिहासकारों का कहना है कि इन कमरों की जांच बिना खोले भी की जा सकती है, जैसे ड्रोन पेनिट्रेटिंग रडार या 3D स्कैनिंग से। इन तकनीकों से बिना कुछ नुकसान पहुंचाए ये पता लगाया जा सकता है कि कमरों में क्या है। अब कुछ लोग कहते हैं कि इन कमरों में शायद शाही खजाना हो, जैसे सोना, चांदी या प्राचीन दस्तावेज। कुछ का मानना है कि ये कमरे गर्मी से बचने के लिए बनाए गए थे, क्योंकि यमुना नदी की ठंडी हवा इनसे होकर गुजरती थी। लेकिन इन सब दावों का कोई पक्का सबूत नहीं है। मेरा मानना है कि अगर इन कमरों में कुछ होता तो अब तक ASI या कोई और इसे जरूर खोल चुका होता। ताजमहल की सुरक्षा और संरक्षण सबसे जरूरी है और शायद यही वजह है कि ASI कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। तो दोस्तों, ताजमहल के 22 बंद कमरों का रहस्य शायद उतना बड़ा नहीं है जितना इसे बनाया जाता है। ये कमरे ताजमहल की नींव का हिस्सा है और इनके बंद होने की वजह सुरक्षा और संरक्षण है। हाँ, कुछ लोग इनमें खजाना या मंदिर होने का दावा करते हैं, लेकिन बिना सबूत के ये सिर्फ एक कहानी है। ताजमहल भारत की शान है और इसे सिर्फ एक मकबरे या मंदिर के चश्मे से देखना गलत होगा। ये प्यार, कला और इतिहास का प्रतीक है। हमें इसे संजो कर रखना चाहिए, ना कि विवादों में उलझना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? क्या इन कमरों को खोलना चाहिए या इन्हें बंद ही रखने देना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक नमस्ते।